या तशरीफ रखें। थके तो नहीं, आज ज्यादा लंबा खड़ा किया आपको। तो बड़ा खूबसूरत वक्त है, हम रोज़ों के सीजन में से गुजर रहे हैं और हर शख्स कोशिश करता मजबूत तौर पर इस सीजन में अपने आप को खुदा के हजूर में रखे। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन रोज़ा खुदा ने कब कहा, क्यों कहा, मकसद क्या है? बाइबल मुकद्दस में एक ही तरफ रोज़ा रखने के लिए एक ही बार हुक्मिया तौर पर कहा गया है। अहबार की किताब उसके 16वें बाब में खुदा ने बनी इसराइल से कहा कि तुम अपनी जानों को क्या देना, दुख देना। ये कफारे का दिन है और ये दायमी कानून है आपके लिए। सुबह से शाम से शाम तक तुम रोज़ा रखना। इसलिए बड़े सवाल पैदा होते हैं, कब खोलना है, क्यों खोलना है, कैसे खोलना है, कब रखना है, कितने रखने हैं, कितने बजे शुरू करना है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में एक ही दफ़ा, एक बार, एक ही रोज़े का हुक्म खुदा ने दिया है। वो अहबार की किताब में बनी इसराइल को दिया। बाकी जो रोज़े हैं वो किसी आजमाइश में से निकलने के लिए, किसी मुखालिफ कुव्वत को फेस करने के लिए, किसी बरकत के इवज़ शुक्रगुजारी के लिए, किसी मुश्किल में से निकलने के लिए, बीमारी से आज़ादी के लिए, किसी की शिफायत करने के लिए। बहुत सारी मकसद हैं जहाँ रोज़े रखेंगे। खुदा ने हुक्म नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहा नए ऐहदनामा में, जब तू रोज़ा रखे तो अपने साल में क्या डाल, तेल डाल। ये हुक्म है, जब तू रोज़ा, जब तुझे जरूरत पड़े। और 40 रोजे भी बाइबल मुकद्दस में जिक्र मिलता है, लोगों ने रखे। किसने 40 रोजे रखे? किसने रखे? मूसा नबी ने। और किसने रखे? किसने? एलिया नबी ने। और किसने रखे? यीशु मसीह। और मूसा ने कितनी बार 40 रोजा रखे हैं? दिन का एक रोजा 2 बार, और दोनों बार वो खुदा की हजूरी में से ब्लेसिंग को लेकर। यीशु मसीह ने रोजा रखा किस लिए? खिदमत में आगे बढ़ने के लिए। आजमाइश थी, इब्लीस का मुकाबला, उस पर गालिब आने के लिए रोजे रखे। और एलिया नबी को खुदा ने कहा तुझे 40 दिन दौड़ना पड़ेगा, तू कहाँ भाग रहा है? उसको स्टॉप करने के लिए, उसकी तरबियत करने के लिए 40 दिन तक खुदा के आगे भागना पड़ा, बगैर कुछ खाए और पी। फिर मुकद्दस दाऊद नबी ने 7 दिन का रोजा रखा, और जब उसका बेटा मर गया उसने रोजा इफ्तार कर दिया, ब्रेक कर दिया। और फिर और बहुत सारे वाक़यात हम देखते हैं। मुकद्दसीन ने रोजे रखे। नैनवा के लोगों का बड़ा मशहूर हवाला है रोजे का, और वहाँ लोगों ने 3 दिन रोज़ा रखा और उनको खुदा के गज़ब से तहफ़्फ़ुज़ मिला। वो बच के खुदा के गज़ब से रहाई उनको मिली। एक और जगह पे यूना की किताब में लिखा है, यूएल की किताब में लिखा है, सारे रोज़ा रखे। हालत बड़ी ख़राब है कौम की। दुल्हा जिसकी नई शादी, वो भी क्या करे? रोज़ा रखे। दुल्हा भी रोज़ा रखे, अपने खिलवत खाने से निकले, काहिन रोज़े रखे, बच्चे रोज़े रखे, सारे खुदा की हजूरी में रोज़ा रखे। महफिल, मुकद्दस महफिल फराहम करे ताकि खुदा उन पर क्या करे? रहम करे। और फिर मुकद्दसीन ने रोज़े रखे। लेकिन यहाँ जो रोज़ा है, खुदा के साथ मुकालमा बाजी करते, फिर खुदा उसका जवाब देता है। बनी इसराइल शिकवा करते हैं, हमने किस लिए रोज़े रखे? शिकवा है, खुदा फिर उसका जवाब देता है। इस बात पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आगे अगली आयत में रोजे के फ़वाइद के बारे में बयान किया गया है, 8वीं आयत से 12वीं आयत तक। और एक शख्स ने इन फ़वाइद को लिस्ट किया है। 12 फ़ायदे उस शख्स ने यहाँ बयान किए हैं। नंबर 1, रोज़ा रखने से क्या मिलता है? मुकाशफा मिलता है। खुदा उस शख्स
पर जो रोजा रखता है रिवील करता है, कुछ जाहिर करता है, उसके सामने से छुपी चीज में पर से पर्दा हटाता है। नंबर 2 शिफा और सेहतयाबी जारी होती है रोजे के वसीले से। और नंबर 3 है रास्तबाजी शख्स की जिंदगी में खुदा देता है। नंबर 4 खुदा की हजूरी का नज़ारा, उसकी मौजूदगी का इजहार उस शख्स को महसूस होता है। नंबर 5 दुआओं का जवाब मिलता है। नंबर 6 मुसलसल खुदा रहनुमाई करता रहता है, हर रोज हर तरह से खुदा रहनुमाई करता है। नंबर 7 इंसान के अंदर या रोजेदार के अंदर खुदा उसको सेटिस्फेक्शन देता है, मुतमिन दिल देता। आप बड़े परेशान हैं या आप कनात पसंद नहीं है, आप दुआ रोजा करना शुरू करें, आपकी जिंदगी में कनात पसंदी जाहिर हो जाएगी। आप बड़े खाऊ हैं, बड़े पेटू हैं, तो अगर रोजा रखना शुरू कर दे, खुदा का रूह आपको कंट्रोल कर दे। कभी कभी बंदा रोजा नहीं रख सकता, वो खाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, या उसकी मजबूरी है, उसको महसूस होता है, या फिर वो जब तक खा ना ले उसकी बॉडी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, और जब वो खाता है तो वो सेटिस्फाइड हो जाता, बेशक वो थोड़ा खाए। इसलिए रोजा रखने से सेटिस्फेक्शन इंसान को मिलती है। नंबर 8 ताजगी मिलती है। यहाँ लिखे सवाल, ये सारी बातें इस हवाले में लिखी। ताजगी इंसान को खुदा देता है। नंबर 9 कुव्वत मिलती है और शख्स मजबूत होता है रूहानी तौर पर, वो शख्स जोरावर होता जाता है। नंबर 10 जो काम वो करता है वो पायदार होता है। आप दुआ रोजा करेंगे, खुदा के लिए काम करेंगे, जो भी काम करेंगे उसमें पायदारी, वरना आप काम करेंगे फेल हो जाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे फेल हो जाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे तो कामयाब, आधे काम होंगे आधे कामयाब होंगे। इसलिए कई दफा ऐसा हुआ है, आप लोगों का भी तजर्बा हो सकता है, जिंदगी में नाकामियों के बड़े तजर्बा होते हैं और वो नहीं भूलते। इसलिए जब दुआ और रोजा आप करेंगे, आपकी जिंदगी में जो काम उसकी पायदारी खुदा आपकी जिंदगी में या आपके काम में रखेगा। इसलिए कई दफा होता है, कई काम शुरू करते हैं, जो भी जान करते उसमें वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो भी काम शुरू करते हैं उसमें डिस्टर्बेंस, सेटिस्फेक्शन हमारी जिंदगी में नहीं होती। नंबर 11 आप अपनी आने वाली पुष्ट के लिए ब्लेसिंग का सबब है, उसको उठाएंगे, उसकी तरक्की और उसकी सरफराजी आपके दुआ रोजे से होती। जैसा यहाँ लिखा हुआ है, तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को क्या करेंगे, तामीर करेंगे, और तू पुष्ट दर पुष्ट की बुनियादों को बर्पा करेगा, कायम करेगा। नंबर 12 बहाली होती है उसके वसीले से। लिखा तू रखने का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती के जिसके 6 बाब की 16वीं आयत में, जब तू रोजा रखे तो अपनी सूरत कैसे ना बना, रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बना, क्योंकि वो अपनी सूरत इसलिए बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको क्या जाने, रोजादार जाने। मगर जब तू रोजा रखे तो अपने साल में क्या डाल, तेल डाल, और क्या मुंह को क्या कर, धो, ताकि फ्रेश नजर, ताजगी और तेरे चेहरे पर रोशनी और रौनक नजर आए। असली तो रोजा रखने पता लगता लोगों के नहीं, छोटा मुंह टेल क्या होता है। उसे यीशु ने क्या तेरा तो अपना मुंह धो और तेरा चेहरा कैसा नजर आए, फ्रेश ताजा। इसलिए जब तू रोजा रखेगा ताजगी तेरे अंदर आएगी, और फिर तू कहां जा, अपने बाप के पास जो खुशीदगी में है वहां जा, वो तुझे क्या देगा। हम कहां जाते हैं रोजा रखने के बाद, कहां जाते, साढ़े काम ही नहीं मुकते, कितने जाते।
इसलिए रोजा जो है ये बंधनों को तोड़ता है, बहाली करता है। और पहले पॉइंट पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। रेवलेशन, रोजे के सबब से, दुआ के सबब से रेवलेशन खुदा जारी करता है, मुकाशफा देता है। ऐसा शख्स जो दुआ और रोजा रखता है, उस पर खुदा अपनी मर्जी को, अपने प्लान को, अपनी जो ब्लेसिंग को वो जारी करता है। इसका मतलब ऐसी छुपी हुई बात जो हमारी समझ में नहीं आती, ऐसा पर्दा जो इब्लीस ने हमारी अक्लों पर डाला हुआ है, ऐसी तारीकी जिससे हमें यीशु मसीह नजर नहीं आता, हमें कोई रोशन रास्ता नजर नहीं आता। दुआ और रोजे के वसीले से हमारी जिंदगी में ये पर्दा उठ जाता है, मुकाशफा मिलता है। फिर रोजा रखना चाहिए था कि नहीं? रोजे के सबब से खुदा अपना मुकाशफा देता है, ब्लेसिंग को जारी करता है, हमारे सीन को खोल देता है, हमारी अक्लों को रोशन कर देगा। हमें पता चले खुदा चाहता क्या है, खुदा करना क्या चाहता है, खुदा करता क्या है, खुदा की मर्जी क्या है, अपने आसमान को खोल दे। इसलिए जिस कदर कोई शख्स दुआ और रोजा करेगा, उसकी जिंदगी में खुदा रिवील करेगा, रेवलेशन उसकी जिंदगी में जारी करेगा, उसको समझ आएगी खुदा करता है। कई दफा 40-40 रोजे रखते हैं, क्या होता है? होता है कुछ के नहीं? पाया होता है कुछ के नहीं? अक्सर कुछ भी नहीं होता है। एक नौजवान मुझे कहता है, पास्टर मैं पिछले साल भी 40 रोजे रखे हैं, तो मैं इस साल भी 40 रोजे रखने में मेरा प्लान है। और बदकिस्मती से, बड़े अफसोस के साथ, वो नौजवान नशा करता है और उसकी माँ मुझे कहती है ये इतना ज्यादा नशा करता है और बड़ा मेरे मुझसे पैसे भी ले जाता है, लड़ाई भी करता है और नशा कर गलियों में गालियां निकालता है। लोग मुझे कहते हैं, फिर मैं बड़ी दुखी हूँ। 40 रोजे रखने का कोई रिवॉर्ड मिला इसको? मैंने इसको कहा, मैंने 200-300 जाया करता है हर रोज, तू रात के बंदे तो खा, तेरे चेहरे तो रोशनी आए, रौनक आए और तू ताजगी पाए। इस तरह पैसे जाया करने से तुझे क्या मिलता? 40 रोजे रखने से अगर हमारी जिंदगी में खुदा ने कुछ रिवील नहीं किया, जाहिर नहीं किया, हमें उसका कोई फायदा नहीं। अगर हम बात बरकत नहीं बढ़ी, ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में खुदा ने जारी नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। अगर हमारी जिंदगी में चेंजिंग नहीं आई, उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए यहाँ जो मुसन्नफ है वो लिखता है कि 12 फायदे उसमें से निकाले इस शख्स ने। और पहला है, खुदा अपने लोगों पर अपनी मर्जी को, अपने मुकाशफे को जारी करता है। एक हवाला हम देखते हैं ईमान की किताब में, मुकद्दस लूका तो भी लिखता है, इस वाक़े को रिकॉर्ड करता है, दर्ज करता है। कौन सा बड़ा मशहूर वाक़या है? किसकी दुआएं और खैरात खुदा की हुजूरी में पहुंची? किसकी थी? कुरनेलियुस नाम एक शख्स सालिक है, वो दोपहर की दुआ कर रहा था, खुदा का फरिश्ता उस पर जाहिर होता है, उसके पास आता है, कहता है, ऐ कुरनेलियुस, तेरी दुआएं और तेरी खैरात खुदा की हुजूरी में कैसी पहुंची है? यादगारी के तौर पर पहुंची है। जो तू खुदायत करता, जो तू दुआएं करता, रबा रोजे का निकलना है, समय तो रोजा भी रखता होगा वो शख्स। इस कदर खुदा के करीब था और खुदा का फरिश्ता उसके पास आता और कहता है, ऐ कुरनेलियुस, तेरी दुआएं और तेरी खैरात जो तू खुदा के लिए करता है, खुदा के हुजूर में यादगारी के तौर पर पहुंची है। खुदा ने उनको याद किया है, मुझे भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर रहा था वो शख्स? दुआ, खुदा के लिए वक्त स्पेंड कर रहा था, उस पर जाहिर किया खुदा, उसके सामने से भेद पास से पर्दा उठा दिया, भेद क्या है, और उसको कहा, जा शमौन पतरस को बुला, जो वहां मौजूद है उस जगह पे। खुदा उसको जगह बताता है फरिश्ता,
اور جگہ، اور دوسری طرف پترس رسول پاپی ظاہر کرتا ہے جو آدمی تیرے پاس آ رہے ہیں تو بلا روک ٹوک، بلا فکر مندی کے بغیر پوچھے ان کے ساتھ ہو لے، اور میں جو کرنا چاہوں گا تجھے بتا دوں گا تجھے کیا کرنا چاہ کے وہاں۔ اس لیے جب کوئی شخص دعا اور روزہ کرتا اس کی زندگی میں خدا ایسی چیزیں ریویل کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ تاکہ دعا روزہ کرتے ہی کچھ ملے نا، بلیسنگ جاری نہ ہو خدا کی حضوری میں سے، اور خدا کا زور ہمیں نہ ملے، خدا اپنی مرضی کو ہم پر ظاہر نہ کرے، تو پھر میرے خیال میں بھوکا رہنے سے کم فائدہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ 2 روزہ رکھنے سے ہمارے بدن کو فرق نہیں پڑے، یقیناً بدنی طور پر ہم ویک ہوں گے، لیکن خدا روزہ اور دعا کرنے والے شخص پر اپنی بلیسنگ کو جاری کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے جس قدر کوئی شخص دعا اور روزہ کرے گا اس کی زندگی میں پاک روح چینج پیدا کرے گا۔ اگر کوئی چاہے تو نہیں چاہے گا پھر خدا اس کی زندگی میں چینجنگ نہیں کرے۔ اگر کوئی شخص چینج ہونا ہی نہیں چاہتا، تبدیل ہونا ہی نہیں چاہتا، اس کو خدا کبھی تبدیل نہیں کرے گا۔ جب موسیٰ نبی خدا کی حضوری میں سے آتا ہو کر، اور اس کا چہرہ کیسا تھا، لوگ اس کے چہرے پر نگاہ کر سکتے تھے؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس قدر خدا کا جلال اور خدا کی حضوری اور اس کی زندگی پر، اس کے چہرے پر خدا کی روشنی اور جلال منعکس ہوتا، لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں سے ہو کر خدا پر ویل کرتا، ظاہر کرتا۔ خدا نے اس کو شریعت، خدا نے اور بہت سی باتیں اس پر دی۔ اسی جو دعا روز اٹھ کے نکلنے باہر ساڑھا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ کیوں ہم مینٹلی طور پر تیار نہیں؟ موسیٰ نبی خدا کی حضوری میں تیار ہو، خدا نے اس کو بلایا کہ میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ خدا دعا روزہ کرنے والے شخص کو کچھ دینا چاہتا ہے۔ لینا نہیں لینا یہ شخص پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس لیے لوگ اس کے چہرے کو دیکھتے اور اس کے چہرے پر سے جلال منعکس ہو رہا تھا، ہوتا رہا، اور وہ اس کو پھر اپنے چہرے کو ڈھانپنا پڑا۔ ہمارے دل کیسے، ہماری سوچ کیسے، کیا خدا سے لینا چاہتے؟ دعا روزہ کس مقصد کے لیے ہم لیں؟ کہ بار بار فیل ہو جانے، کہ بار بار ناکامی ہماری زندگی میں لے، کوئی چینجنگ ہماری زندگی میں نہیں پیدا ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمیں اس کے لیے بھی روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے بھی آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں کہنا سارے کو روزہ ہی رکھنے نہیں رکھے جاتا، I know، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص لکھتا جو دعا ہے وہ بغیر روزے کے کی جا سکتی ہے، جو روزہ بغیر دعا کے کیا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، لیکن بعد میں کہتے ہیں ان دونوں کو جب اکٹھا کریں گے پھر خدا کی قدرت اور خدا کی پاور اس شخص کے وسیلہ سے ظاہر ہوگی، خدا اس پر اپنے مقاشے کو جاری کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے بڑا مشکل کام لگتا ہے، لیکن اگر چاہتے ہیں خدا ہماری زندگی میں کچھ ریویل کرے، ظاہر کرے، تو ہم اس کی حضوری میں وقت گزاریں۔ یہ نہ کہ ہر ایک بار لیڈر وہاں ایک گیت شروع کر کے دوجا گیت لبنا شروع کرتے ہیں۔ کدی بک لا پڑیا ہوتا ہے، کدی مائک لا پڑیا ہوتا ہے، کدی تار لا پڑیا ہوتا ہے۔ اس کی مائنڈسیٹ کا خدا کی حضوری میں جب آتے ہیں اس کی خدمت کے لیے کیسے میں تیار ہو کے آنا چاہیے؟ ہم اس کے مذبح پر اس کی خوراک لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہیں، اس کی خوراک لوگوں کو دینے کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ مقدسین جب پرستش کرتے تھے، خدا نے کہا ان کو کوئی میراث نہیں دے، لاویوں یہ خدمت کریں، ان کا دھیان بس میں خدمت کرنے پر ہو۔ اور لکھا جب ساز اور آواز ملتے تو کیا ہوتا؟ پھر
क्या होता सारे ने पता, बड़ी दफा आता सुनिया है। क्या होता फिर? खुदा का रूप बरछा खुदा की हसूरी, खुदा का अबर ठहर जाता। और लिखा है काहिन खुदा के अबर उसकी हसूरी के सबब से खड़े न रह सके। इस कदर खुदा की हसूरी प्रस्तुत के वसीले वहां मौजूद था। साढ़े से लिखी होता लोग क्या यार मुकदा ही ना गीत की करें। कब? जब आप प्यारे के साथ खुदा के मसवा का एहतराम करते हुए, उसके हुजूर में उसकी खिदमत को अंडरस्टैंड करते हुए आएंगे, आपको समझ आएगी मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस जगह पे जा रहा हूँ। मूसा को पता था मैं खुदा की हुजूरी में जा रहा हूँ, आज मुझे कोई बेहतर ना कर। और जब वापस आता फिर वो शख्स इस कदर जलाल से भरा हुआ, कुदरत और कुव्वत से शख्स भरा हुआ, कोई शख्स उसका सामना नहीं कर पाता। हमें खुदा की हुजूरी में कैसा आना चाहिए? नहीं आ सकते तो फिर भी हमें क्या करने की जरूरत है? अगर समझ नहीं आती कैसे खुदा के साथ चले तो क्या करने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है? रोजा रखने की जरूरत है। खुदा उम्मीद करे, खुदा आपको अपनी जात का और अपनी खिदमत का, अपनी हसूरी का, अपनी मौजूदगी का मुकश्शर है। आप समझना चाह कहां था? जिस शख्स के पास खुदा की हसूरी का, खुदा के पास आने का मुकश्शा नहीं है, वो शख्स कैसे है? उसको कोई अंदाजा नहीं होता मैं कहां जा रहा हूं, मुझे कैसे जाना चाहिए, कितनी फिक्रमंदी से जाना चाहिए, कैसे उसकी हजूरी में जाएंगे। पुराने अहद में हम देखते हैं जब काहिन या लावी खिदमत के लिए तैयार होते, वो कितने कितने दिन पाक होते रहते। इसलिए दुआ और रोजे के सबब से खुदा अपने मुकाशफे को क्या करता है? जाहिर करता है। भेद में से, भेद पर से पर्दा उठाता है, वो भेद हमारे सामने आ जाएगा। दुआ करें हम में से हर एक को खुदा के भेद की समझ आ जाए, कैसे प्रस्तुति करनी है, कैसे उसकी इबादत करनी है, कैसे उसके हसूर में जाना है। यसूस ने कहा जब तू पोशीदगी में जाता है तो तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है क्या देगा? तुझे बदला देगा। पोशीदगी से मुराद ये नहीं कि हम कोठी बंद करके कमरा बंद करके बैठ जाएं, इसका एक फर्क पहलू है, लेकिन इसका मतलब है तू अपने रवैये को चेंज करने की बजाय ये बताने के लिए मैं रोजेदार हूँ, खुदा की हुजूरी में जा, वो तुझ पर अपने मुकाशफे को जारी करे। इसलिए जिस कदर हम इस भेद को समझने की कोशिश करेंगे, खुदा उसके लिए हमारे ज़हन को खोलेगा। देखो मैं लिखा है इस खुदा है, इस जहान के खुदा ने उनकी अक्लों को क्या कर रखा है? अंधा कर रखा है। वो पर्दा कैसे हटेगा? जब खुदा की हसूरी में हम मिन्नत करेंगे और दुआ करेंगे, रोजे के साथ झुकेंगे, ये तरीके का पर्दा जो हमारे ज़हनों पर पड़ा हुआ है, नशे की लानतों में ढाला हुआ है, और ऐसी बेपर्दगी के पर्दे हमारे खानदानों और ज़हनों पर पड़े हुए हैं, वो यीशु के नाम से जब छट जाएंगे, हमें समझ आएगी हम खुदा के लोग हैं, किसी और के नहीं। फिर इसकी हसूरी में आने के लिए हम रेडी होंगे, तैयार होंगे। पता होगा मैंने कैसे खुदा की हजूरी में जाना, वरना रूटीन के साथ आते रहेंगे, इबादत करते रहेंगे, 40 से 80 रोजे रख लें। अगर खुदा का मुकाशफा आपको नहीं मिला तो समझे इसका फायदा कहाँ है। भूख जरूर काटी, हो सकता है खुदा उसकी ब्लेसिंग दे, लेकिन जिस तरह खुदा चाहता है आपको बरकत नहीं मिले। अगर आप सही तरीके से इबादत भी खुदा की कर सकते, क्यों नहीं करते? हमें इसका नाश्ता नहीं मिलता। कैसे हम खुदा की हुजूरी में जाए? लिखा है बाइबल की किताब में, जब तू खुदा के घर में जाए तो कैसे कदम रख? कैसे रख? संजीदगी। इसका मतलब ये नहीं बड़ा मुंह बंद करके और आजिज़ बन के आ जा, जिसका मतलब उसकी हजूरी के पास रख।
اس کے تقدس کو جان. تو کہاں جا رہا ہے؟ خدا کی حضوری. عام شخص کے پاس نہیں جا رہا، تو خدا کے پاس جا رہا. لیکن سب خاموش ہو جائیں، خدا اپنی مقدس ہیکل میں موجود ہے. زبور کی کتاب میں کتنا احترام کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اس کا مکاشفہ نہیں ملا، خدا نے ریویل نہیں کیا میں کیا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. جب ملے گا آٹومیٹیکلی اس کی حضوری میں جب آئیں گے، ہمارے بولنے سے، گفتگو کرنے سے، ہماری زندگی سے لوگ برکت پائیں گے. کب؟ جب مکاشفہ ملے گا. کیسے ملے گا؟ دعا روزہ کرنے والے شخص پر خدا اپنا مکاشفہ ظاہر کرتا ہے. ہاللیلویا. پھر ہم ایک اور شخص کو دیکھتے ہیں، مقدس پولس رسول. اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں، بڑا جوشیلا، بڑا زورور شخص نظر آتا ہے ہمیں، اور بڑا غیرت مند شخص نظر آتا ہے. پڑھا لکھا ہے، یہودیوں کا استاد ہے، اور اس کے اندر اس قدر اپنے زندہ خدا کے لیے جوش و غیرت ہے کہ کون ہوتے تم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ٹھہرانے والے، اور سارے مسیحوں کو مارتا ہے اور سارے خط لے کر اپنے بڑوں سے کاہنوں سے جاتا ہے اور مارتا ہے. آپ اس کو یسوع مسیح ایک مکاشفہ دیتا ہے. ایک دن اس کی زندگی ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے. ہاللیلویا. کیسی زندگی اس کی چینج ہوئی ہے؟ ٹوٹلی. جب اس کی آنکھوں سے چھل کے اترے، خدا نے اس کے ذہن سے، اس کی آنکھوں سے سارے چھل کے اتار دیے، اس کے نیا مکاشفہ دیا. جب دمشق کی راہ پر خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے، یسوع مسیح اس سے مخاطب ہوتے ہیں، اور یسوع مسیح کہتے ہیں، اے سول تو مجھے کیوں ستاتا؟ اس نے کہا میں کیوں ستاتا؟ میں تو بڑا اچھا کام کر، میں مذہبی شخص ہوں، میرے اندر تیرے لیے بڑی غیرت ہے، تو ہے کون جو تو مجھے کہتا ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جس کو تو ستاتا ہے. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا تو میری کلیسیا کو ستاتا ہے. کیا مکاشفہ دیا خدا نے اس کو؟ کلیسیا میں یسوع مسیح کلیسیا، یسوع مسیح بدن ہے، اور ہم فردن اس کے اعضاء. اس لیے اس دن کے بعد، اس مکاشفہ کے دن کے بعد اس کی زندگی ٹوٹلی چینج ہوگی. پھر ایک جگہ پہ کہتا ہے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کوئی چیز، نہ قہر، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ دکھ، نہ کال، نہ ننگاپن، نہ استقبال کی، نہ مستقبل کی، نہ پستی، نہ بلندی. کوئی مخلوق مجھے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا. پہلے کس کو ستاتا تھا؟ مسیح کو ستاتا تھا. جب اس پر مکاشفہ خدا نے جاری کیا، اس کی زندگی میں بہت بڑا چینج آ گیا. اگر ہماری زندگی میں دعا روزے کے بعد کچھ ریویل نہیں خدا کرتا، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. خدا نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیا مکاشفہ عبادت کرنے والے کے پاس خدا کا لکھا ہے؟ یوحنا کی انجیل میں وقت پر خدا کا فرشتہ آتا اور پانی کو کیا کرتا؟ ہلاتا. جو شخص وقت پر اتارا جاتا ہے، اتر جاتا، وہ کیا پا جاتا؟ شفا پا جاتا. کب خدا اترتا ہے؟ وقت پہ اترتا ہے. خدا کا ایک ٹائم ہے، خدا کے وقت ہے جب وہ بلیس کرنا چاہتا ہے، جب وہ شفا دینا چاہتا ہے، جب وہ سرفراز کرنا چاہتا ہے، جب ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے. خدا کے وقت ہے، جس شخص کو اس وقت کا مکاشفہ مل جائے گا، اس کی زندگی میں رہائی جاری ہو جائے گی. اس کو تڑپنا نہیں پڑے گا، اس کو کہنا نہیں پڑے گا میں کیسے. اس کی کئی جگہوں پہ ہم ناکام ہوتے رہتے ہیں، خدا کی آواز سن نہیں پا رہے ہوتے. دعا روزہ کرنے سے جب ہماری زندگی میں خدا کچھ ریویل کرے گا، اس پہلو میں جو کچھ بھی، ہر ایک شخص کے لیے ایک نہیں بات،
जो कुछ भी जिस तौर पर हम खुदा की हजूरी में जाएंगे रिवील करेगा खुदा हमारी जिंदगी में बड़ा चेंज करेगा। कई इबादत में टाइम पर नहीं आ सकते, उनका कसूर नहीं है, उनके माइंड में से बड़े ख्याल होते हैं, अच्छा पढ़ चले जाऊं, प्रस्तुत मुझे फिर जाऊं, वो प्रस्तुत के दौरान बेचैन होते बैठे होते हैं। उनको खुदा की हजूरी में प्रस्तुत का मुकाशमा नहीं, खुदा की प्रस्तुत और इबादत करने से मुझे क्या मिलेगा, वक्त पर जाऊंगा फिर मुझे क्या मिलेगा, और खुदा की हजूरी में वक्त स्पेंड करने से मुझे क्या मिलेगा, उसकी जिंदगी में ये मुकाशवा अभी तक खुला नहीं। मुकद्दस तोमा रसूल ने कहा मैं ईमान नहीं ला सकता जब तक मैं उंगलियां डालकर उसके पहलू में देख ना लूं। तो फिर उसने कहा ऐ मेरे खुदावन, ये उसको मुकाशवा मिला, यीशु मसीह सब कुछ है। उसके बाद तोमा रसूल की जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई। कब? जब उसको मुकाशवा मिला। बेशक हम 40 साल या 50 साल जितनी भी लाइफ खुदा ने में दी है, अगर चलते रहे, अगर यीशु मसीह का रेवलेशन हम पर जाहिर नहीं हुआ, हम खाली हैं। कोई चीज हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग का काम नहीं करेगी। जब उसका रेवलेशन हम पर नहीं खुलेगा, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि क्या करो, पुशीदगी में जाओ। क्या लेने के लिए? मुकाशवा लेने के लिए। क्या हासिल करने के लिए? खुदा की हजूरी में से ब्लेसिंग को हासिल करने। क्या खुदा उस शख्स पर जाहिर करेगा कि नहीं जो उसकी हजूरी में जाएगा, खुदा उसको कुछ देना चाहता है। अगर कोई शख्स लेना चाहे, खुदा उसको कुछ देना चाहता है। अगर लापरवाही से हम खुदा के साथ चलेंगे, रोजे भी रखेंगे, दुआएं भी करेंगे, करते हम सारे, लेकिन खुदा ऐसी ब्लेसिंग को हमारी जिंदगी में जारी नहीं करेगा। इसलिए खुदा की हजूरी में जब दुआ और रोजे के साथ हम झुकेंगे, खुदा यकीनन कुछ ना कुछ रिवील हमारी जिंदगी में करेगा कि हम कैसे खुदा के लोग हैं, कैसे हम उसको जान सकते हैं। मुकद्दस पतरस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम, पाकीज़ा नस्ल और खुदा की खास मलकियत हो। तुम्हारा बड़ा मुकाम है, तुम बड़े खास खुदा की हुजूरी में, खुदा के लिए तुम बड़े खास। कब? जब हम अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को, फिर खास बने, फिर हमें कोई चीज खुदा की हुजूरी में से रोक नहीं सकती। एक खतून को मुकाशवा मिला और वो 12 वर्ष से बीमार थी, अपना सारा कुछ वो घर कर चुकी, खर्च कर चुकी, स्पेंड कर चुकी, बड़े खर्चे उसने तबीबों को पैसे दिए। लिखा है उसने अपनी सारी जमा पूंजी तबीबों को दे दी और अब उसके पास दवाई लेने के लिए भी कुछ नहीं था। फिर इसको एक मुकाशवा मिला, अगर मैं यीशु मसीह के दामन का पल्लू ही, दामन को छू लूंगी, इसकी पोशाक के दामन ही को छू लूंगी, क्या पा जाऊंगी? शिफा। कब? जब सारा कुछ उसने खर्च कर दिया, जाया कर दिया, फिर उसको यीशु मसीह का मुकाशवा मिला। इसलिए कई दफा हम कई साल जाया कर देते हैं, फिर कहीं जाकर हमें अपने जिंदा खुदा की समझ आती है, कैसे हम उसके पास जाकर ब्लेसिंग हासिल कर सकते। इसलिए जो लोग रोजा नहीं रख सकते, उसके लिए रोजा रखें कि वो रोजा रख सके। जो खुदा के साथ पूरी वफादारी से नहीं चल सकते, उसके लिए रोजा रखें ताकि वो खुदा के साथ वफादारी से चल सके। जो पीछे रह गए खिदमत में और स्पिरिचुअली और बहुत सारी चीजें, खुदा उन पर जाहिर करे तुम किस लिए पीछे हो। कब करेगा? जब रोजा रख कर उसकी हजूरी में झुकेंगे। हमारे मेरे बाइबल टीचर थे, वो कहते मैं एक दफा मुझे कोई पैगाम ही नहीं मिल रहा,
बड़ा मैंने बाइबल को खंगाला, कोई पैगाम नहीं मिला। मैंने कलाम सुना था, फिर मैं दुआ में चला गया और 3 घंटे मैंने दुआ में गुजार दिए, कुछ नहीं मिला। और जब मैं उठने लगा तो किसी ने मेरे घुटनों से मुझे पकड़ ले उठना दिया। और फिर जब मैं उठना सका, फिर मैंने दुआ की और खुदा ने मुझ पर रिवील किया, यहाँ तू कमजोर है और ये तेरी जिंदगी में कमजोरी है, इनको निकाल। उसने कहा, मैं उस दिन बड़ा मुतकब्बर था, बड़ा रूड था मेरे अंदर कि मेरी बड़ी कलीसिया है, मैं बड़ा अच्छा कलाम सुना सकता हूँ। और फिर मुझे जब पैगाम न मिले, फिर मैंने दुआ में कई घंटे गुजारने के बाद जब उठने लगा तो फिर खुदा ने मुझे पकड़ा, उससे मुझ पर जाहिर किया, तू अपनी जिंदगी में से ये कमजोरियां निकाल। कहते जब मैंने इकरार किया तो मुझे कलाम मिला और बड़ा ताज़ा फ्रेश हो गया और मैं फिर खुदा की हुजूरी में झुका, माफी मांगी और फिर खुदा ने मुझे बहाल कर दी। हालेलुया। इसलिए कई दफा बहुत सारी रुकावटें हमारे सामने तो नजर नहीं आती, ना हमें समझ आते, हम भूले होते हैं, लेकिन दुआ और रोजे के वसीले से खुदा हम पर रिवील करे, जाहिर करेगा तुझे करना है। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, ये बात मुझे कहां से पहुंची है? कहां से पहुंची है? खुदा से। यीशु को मुकाशफा मिला, यीशु मुझे जिस्मानी तौर पर नहीं मिला, यीशु को खुदा ने मुकाशफा दिया कि ये है क्या चीज। उसने कहा, ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुम सबको भी पहुंचा दी। क्या मुकाशफा मिला उसको? क्या राज खुदा ने उस पर खोला? किस चीज से पर्दा हटाया ताकि उसको नजर आए? ये एक पर्दा हटाया कि यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ, उसका लहू हमें तमाम गुनाहों से धोता। ये मुकाशफा खुदा से। इसलिए कहते हैं, ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी है। यीशु जिस रात बुलाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और शागिर्दों को ये क्या कर दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। फिर उसने मैं क्या पहले लिया कहा, ये नए अहद में मेरा खून है जो तुम्हारे वास्ते है, मेरी मौत की यादगारी के वास्ते यही किया करो। पौलुस कहता है, जो कोई इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, वो खुदावंद की मौत का क्या करे, ये काशस को कि यीशु का खून और बदन क्या अहमियत ईमानदार शख्स के लिए रखता है। फिर वो बताता है, जो कोई नामनासिब तौर पर इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, वो इसके खाने पीने से क्या ठहरेगा, कसूरवार ठहरेगा। इसलिए आदमी अपने आप को जांचे और परखे, कहीं तुम सजा ना पाओ। इसलिए बतेरे तुम में से बीमार हैं और कुछ सो भी गए, अगर तुम अपने आप को जांचते और सजा ना पाओ। कैसे अपने आप को जांचेंगे? आए दुआ और रोजे के साथ उसकी हुजूरी में झुके, वो हम पर रिवील करेंगे, जाहिर कर देगा तुझे क्या चाहिए। इसलिए उसने कहा, मुझे ये मुकाशफा मिला है और मैं इसको तुम पर जाहिर करता हूं। यीशु मसीह ने मुझे क्या कहा है, हमें भी यीशु मसीह कुछ कह सकते। कब कहेंगे? जब उसकी हुजूरी में झुकेंगे दुआ और रोजे के साथ। बड़ी खिदमत की मुकद्दस अब्राहम ने लिखा, जब उसने कृष्ण को देखा, अपनी बीवी सारी से कहता है, जा अच्छा साटा गूंद और सोने फूल के बना। लिखा, थोड़ा गया बड़ा पला हुआ बच्चा लेकर आता है और मेहमानों की, खादमों की खिदमत करता है। और जब फरिश्ते वहां से जाने लगे, खुदा ने कहा, जो मैं करने वाला हूं मैंने अपने दोस्त से शेयर की। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा काम जो मैं करने वाला हूं, तारीखी काम है जो मैंने अपने दोस्त को बताया, उस पर जाहिर नहीं किया। फिर खुदा ने अब्राहम से कहा, मैं मुरा का क्या करने वाला हूं, दुआ करने वाला। क्यों दुआ करना? उनका शोर, उनकी बदी का शोर मेरे कानों तक पहुंचा है। और अब्राहम ने क्या किया, जब खुदा ने अपना मुकाशफा, अपनी बात उस पर जाहिर, उसने शिफायत करना शुरू किया।
उसकी हजूरी में ठहरेंगे। हम कब ठहरेंगे, कब उससे मुकाशरा में मिलेगा? जब दुआ और रोजे के साथ उसकी खिदमत के लिए झुकेंगे, फिर हमारी आंखों के जो छिलके हैं उतर जाएंगे, खुदा की हजूरी में ताजगी के दिन आएंगे। आप फ्रेश महसूस करेंगे अपने। रात में दुआ कर रहा था मैं और भाई वसीम, मेरे माइंड में था 8:30 बजे क्लोज करेंगे। 8 बजे मेरा दिल नहीं करा दुआ करने का, और फिर मैं बैठ गया दुआ करते करते, और फिर खुदा ने शायद तो आई कुछ बातों के लिए, और जब मैंने दुआ बंद होगी मैंने आंखें खोली 20 मिनट हो चुके, मुझे पता ही नहीं चला टाइम क्या है। जब उसकी हजूरी ठहरती है, जब वो हमारे साथ होता है, फिर हमें बेचैनी नहीं होगी, बेसारी नहीं होगी। लेकिन कब वो हमारे सर पर हाथ रखेगा? जब उसके हजूर में, उसकी हजूरी में, पुशीदगी में जाएंगे, उसके पास आएंगे, फिर वो अपने हाथ पर रखेगा, हमें फ्रेश है, ताजगी हमारे अंदर से जारी कर देगा, क्योंकि वो ताजगी देने वाला वही खुदा। इसलिए पतरस रसूल ने कहा, बस तौबा करो और रुजू लाओ, ताकि खुदावंद के हुजूर से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आएंगे। कहाँ से ताजगी आएगी? खुदा की हुजूरी में से। वो कब आएगी? जब उसके हुजूर में उसकी तरफ रज्जू करेंगे, झुकेंगे। इसलिए दुआ और रोज़ा आम नहीं है, सीजनल नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, ये हमारी खुदा के साथ कमिटमेंट है। कैसे हम आगे बढ़े? और भी बहुत सारे पहलू हैं जिनके लिए हमें रोज़ा रखना चाहिए, लेकिन खुदा से मांगे, खुदा मुझ पर अपनी ब्लेसिंग को, अपने प्रकाश को जाहिर करें। मुकद्दस यूहन्ना कहता है वो खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह। उसको कैसे ये पता चला? उसको समझ थी यीशु मसीह है कौन। वो खुदा का बर्रा है, अपने शरीरों से कहता है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। और उसी वक्त लिखा है 2 शहीद उसके पीछे बोले यीशु मसीह। आप बताएं किसी दूसरे शख्स को कि वो खुदा का बर्रा है, क्या वो चेंज होता है? कब चेंज होगा? जब हमारे अंदर यीशु मसीह का मुकाशवा, खुदा के भरे का मुकाशवा होगा, जिसने जहान का गुनाह उठा लिया। जब हमारे पास मुकाशवा होगा, फिर जब दूसरे शख्स को बताएंगे, ऑटोमेटिकली उसकी जिंदगी में चेंज आना शुरू हो जाएगा। अगर हमारे पास नहीं तो किसी दूसरे को भी नहीं बता सकते। इसलिए आए अपने कदमों पे खड़े होंगे, थोड़ी देर की सोचेंगे कैसे हमें दुआ रोजे की ब्लेसिंग हासिल करें। आए इसको कहें, मैं तेरे हुजूर में आया, दुआ नहीं कर सकते, कहें उसको ये ब्लेसिंग मेरी जिंदगी में जारी कर दे। आप उसके हुजूर में वक्त पर नहीं आ सकते, कहें उसको, बाप मैं कमजोर, मेरी जिंदगी में तू अच्छी मुकाशवा जारी कर। आप उसको दे नहीं सकते जिस तरह मुकद्दस कर्नेलियस की खरात खुदा की हजूरी में पहुंचे। जिस शख्स को ये मुकाशवा मिल जाएगा, वो कभी भी कोई चीज खुदा से पीछे नहीं रख सकता। कुर्बान करने के लिए वो शख्स तैयार हो सकता।